उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में आज अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय का घेराव किया और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह से मुलाकात कर पुलिस की कार्यशैली पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल जड़ दिए। दे दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से मुकदमा कायम कर दिया जाता है। दूसरी चीज, पुलिस का जो बर्ताव है, रवैया इतना खराब हो गया है। जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्र एवं महासचिव आनंद मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की। सारी उनकी समीक्षा आपके द्वारा की जाती है। पुलिस में अगर कोई हमने एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करी या बेल दाखिल करी, रिलीज दाखिल करी, तो अगर ये लोगों की इतनी खराब एफिशिएंसी है तो इस बात की सरकार से सैलरी ले। मुलाकात में अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि अधिवक्ताओं के खिलाफ जो दर्ज फर्जी मुकदमे हो रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। महिला संबंधित अपराधों को लगा करके अधिवक्ताओं को फंसाने का काम पीलीभीत की पुलिस कर रही है। प्रवीण सक्सेना एक वकील है लड़का, उसके सर पारिवारिक में भाभी से डिस्प्यूट हुआ। भाभी से डिस्प्यूट के बाद तुरंत उसके खिलाफ 376 का मुकदमा कर दिया गया कायम। और सर जानबूझ के पुलिस द्वारा एडवोकेट के खिलाफ कोई महिला संबंधी जघन्य अपराधों के संबंध में कोई अगर शिकायत दी जाती है तो रिड्यूस इन राइटिंग और एक FIR दर्ज कर दी जाती है। हमारे मिस्टर ये अखिल वकील साहब खड़े हुए हैं। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से मांग की कि पुलिस बिना किसी अपराध साक्ष्य के बिना ही निर्दोष अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज ना करे, नहीं तो संयुक्त बार एसोसिएशन पुलिस के खिलाफ अब आंदोलन करेगी। और वहीं बता दें कि अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर आज प्रशासनिक न्यायालय के कार्यों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल भी कर दी। हमारे कई अधिवक्ता इसमें पीड़ित हो रहे हैं। लगातार हम लोग पिछले 15 दिन से देख रहे हैं 3 मुकदमे लगातार हमारे अधिवक्ता परिवार के अधिवक्ताओं के विरुद्ध लिख गए हैं। आज हम लोग किसी प्रशासनिक न्यायालय में कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। यूपी के पीलीभीत में जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा और महासचिव आनंद मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर आरोप लगाया कि थानों में पुलिस के अधिकारियों के द्वारा अधिवक्ताओं पर बिना अपराध के ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं आनंद मिश्रा जो महासचिव है उनका साफ तौर पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा उन्होंने कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं पर बिना आरोप के बिना अपराधों के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर इन पर मुकदमों पर रोक नहीं लगाई जाती तो पुलिस के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, पुलिस की जो वर्किंग प्रोसीजर है, तरीका है, वो बिल्कुल न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के विरुद्ध है और जनता को सही ढंग से ये लोग न्याय दिलाने के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। फर्जी तरीके से अधिवक्ताओं का लगातार शोषण जारी है। जनपद पीलीभीत में अधिवक्ताओं के विरुद्ध महिला संबंधी जघन्य अपराधों में मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं बगैर किसी जांच के, जबकि सुहानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बगैर जांच करे और बगैर युक्त आधार पर किसी को भी अभियुक्त या मुलजिम नहीं बनाया जा सकता है, उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत नहीं किया जाएगा। और आपके पास कोई तहरीर आती है, आप ठोस तौर पर अधिवक्ता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा देते हैं। हमारे कई अधिवक्ता इसमें पीड़ित हो रहे हैं। लगातार हम लोग पिछले 15 दिन से देख रहे हैं 3 मुकदमे लगातार हमारे अधिवक्ता परिवार के अधिवक्ताओं के विरुद्ध लिख गए हैं। जो अच्छे अधिवक्ता हैं, न्यायिक कार्य में हमेशा रुचि रखते हैं, न्यायिक कार्य कर रहे हैं, अंतिम पायदान पे खड़े लोगों को न्याय दिला रहे हैं, उनके विरुद्ध लगातार जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पुलिस का जो रवैया है वो न्यायपालिका को दरकिनार रखने का है। जो थाने से आख्याएं जानी चाहिए एंटीसिपेटरी बेल रिलीज एप्लीकेशंस पे 2-2 महीने 2.5 महीने हो जाते हैं। पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट्स नहीं प्रेषित की जा रही हैं, जिससे वादकारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसमें देखिए, पुलिस का तानाशाह रवैया एक सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से कोर्ट्स में सही समय पे रिपोर्ट्स नहीं पहुंच रही हैं और न्यायालय में डिस्पोजल्स नहीं हो पा रहे हैं।
हम लोग इससे पहले पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले थे। उनका कहना था कि अधिवक्ताओं का खिलाफ हम अगर कोई मुकदमा लिख लेते हैं, लेकिन हम जांच कराते हैं। लेकिन हमारा कहना है आप मुकदमा लिखने से पहले प्रारंभिक जांच करा लें। अगर हमारा अधिवक्ता दोषी पाए तो आप संबंधित बार एसोसिएशन को इत्तला करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, लेकिन पहले जांच करा लें। आप हम पे मुकदमा पहले ही लिख ले रहे हैं, हमें पहले ही वांछित बता दे रहे हैं, फिर क्या मतलब है उस जांच का? हमारे कैरेक्टर का एसोसिएशन तो पहले ही आप करे दे रहे हैं। तो मेरा आज हम लोग ज्ञापन देने इसी बात पे आए थे। पुलिस का रवैया जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। उनकी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन होल्ड अप के संबंध में भी है, उनकी जिम्मेदारी न्याय व्यवस्था को भी मॉनिटर करने की है। प्रोसिक्यूशन जितना है वो उन्हीं के अंडर कंट्रोल में वर्क करता है। तो हम लोग उनसे आग्रह निवेदन अपना ज्ञापन के माध्यम से करने आए थे। विरोध स्वरूप आज हम लोग किसी प्रशासनिक न्यायालय में कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।